खबरों का काम हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता है। कई बार खबरें इतनी तकलीफ़ दे रहती हैं, इतना बदमज़ा कर देती हैं, सुनने में ख़राब लगता है। लेकिन उस पेशे में मैं हूँ, तो इस किस्म की तमाम चीज़ें सामने आते रहती हैं। एक वक्त ऐसा था जब मेरे शहर से एक बारात जा रही थी दूसरे शहर। कसाईबाड़ा बस्ती से निकली थी वो बारात, और रास्ते में बस के ड्राइवर ने कैसेट बदलने के लिए, उस समय कैसेट का ज़माना था, ऊपर हाथ बढ़ाया और सामने सड़क से उसका ध्यान हटा। बस जाकर पेड़ से टकरा गई, उसमें आग लग गई और बस में फटाके भी भरे हुए थे चूँकि बारात जा रही थी। नतीजा ये निकला कि करीब 77 या 78 लोग बस में जितने सवार थे पूरे के पूरे जल गए। और उनकी लाशों को जब लाया गया कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, तो उनको केवल चादर में टुकड़े डाल डाल के ऐसा ढो के ले जा रहे थे और एक बड़ी सी कब्र खोद के उनको दफनाया गया था। तो ऐसी तकलीफ़देह घटना भी मुझको खुद देखनी पड़ी थी एक रिपोर्टर के हैसियत से। आज कर्नाटक से एक ऐसी ही खबर मुझको देखने मिली। वो खबर कुछ दिन पहले की है, लेकिन उस पर चर्चा अभी चल रही है। वो ये है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। वहाँ के एक लोअर कोर्ट ने, जिला अदालत ने, एक व्यक्ति को हत्या और बलात्कार दोनों की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उसमें से बलात्कार की सज़ा हटा दी और हत्या में उम्र कैद जारी रखी। हुआ ये था कि उस आदमी ने एक लड़की को मारा और हत्या करने के तुरंत बाद उससे बलात्कार किया। तो इसको बलात्कार मानकर लोअर कोर्ट ने, जिला अदालत ने उसे इन दोनों मामलों में सज़ा सुनाई। जब हाई कोर्ट पहुंचा ये मामला, तो हाई कोर्ट जज ने बारीकी से देखा, पूरे कानून को देखा, तो ये पाया कि न 375, न 376, न 377 जो सेक्स अपराधों के लिए कुछ धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में, इनमें से किसी में भी डेड बॉडी के साथ, किसी लाश के साथ सेक्स करने पर कोई सज़ा नहीं है, उसको जुर्म ही नहीं माना गया है। ऐसा भी नहीं कि उसकी चर्चा करके फिर भी जुर्म नहीं माना गया, उसकी चर्चा ही नहीं हुई है। शायद जब ये कानून लिखा गया होगा, बनाया गया होगा, किसी को ये कल्पना नहीं रही होगी कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं और किसी दिन डेड बॉडी के साथ सेक्स के लिए, रेप के लिए मामला आ सकता है। ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होगा, कानून लिखने वाले लोगों ने। अब जब ये मामला सामने आ गया है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये लिखा है, चूँकि भारतीय दंड संहिता में फेरबदल केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार को सुझाया है कि शवों के साथ, लाश, मुर्दा, डेड बॉडी के साथ सेक्स करने वाले लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान अलग से किया जाए, चूँकि किसी के साथ सेक्स करने के जो जुर्म हैं उसमें कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ एक दूसरा मामला और है कर्नाटक का, जिसको लेकर उसका रिश्ता बाकी के देश से भी बनता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में वहाँ के सारे सरकारी अस्पतालों के और निजी अस्पतालों के जो चीर घर हैं, उन चीर घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। अब सोचिए ये क्यों कहा गया होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि ये बहुत सी ऐसी शिकायतें मिलती है कि जब भी किसी जवान महिला का शव चीर घर में रखा रहता है, तो वहाँ के कर्मचारी उसके साथ सेक्स करते हैं। इसको रोकने के लिए वहाँ पे कैमरे लगाए जाएं। अब आप सोचिए ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई है, जो हमको सूझता नहीं है। घर बैठे किसी को लगेगा नहीं कि कोई ऐसा कर सकते हैं। एक हत्यारा हत्या करने के तुरंत बाद उस शव से बलात्कार कर रहा है, लेकिन कानून उसको बलात्कार नहीं मानता। चीर घर के कर्मचारी चीर घर में रखी गई जवान महिलाओं की लाशों से बलात्कार करते हैं,
लेकिन कोई कानून उसके खिलाफ नहीं है। मैंने इन खबरों को पढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, खासकर वहाँ के स्त्री रोग विभाग के लोगों से, सर्जरी विभाग के लोगों से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि बहुत आम बात है, ये आम शिकायत है। चीर घर में सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी जो वहाँ रहते हैं, वो किसी जवान महिला के डेड बॉडी के साथ ये करते ही करते हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ रखा गया है। और चूंकि पोस्टमार्टम के बाद बदन बुरी तरह से सिला हुआ मिलता है, तो जो परिवार अंतिम संस्कार को ले जाते हैं वो भी उसको बारीकी से नहीं देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझको जो दूसरी बात एक विशेषज्ञ महिला डॉक्टर ने बतलाई वो ये है कि जवान महिला तो जवान महिला, बुजुर्ग महिला के शव का भी यही हाल होता है। ये सब कहने में मुझको अच्छा नहीं लग रहा है और मुझको लग रहा है आपको भी सुनने में ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत है और अगर हम हकीकत को जानेंगे नहीं तो उसको सुलझाएंगे कैसे। तो ये इसको कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी लिखा है और भी अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है। ऐसे सेक्स करने वाले लोगों को नेक्रोफीलिया नाम की एक मानसिक बीमारी का शिकार माना जाता है। अब मैं आपको एक थोड़ा दूसरा मामला बतलाता हूँ। पाकिस्तान से कुछ हफ्ते पहले एक खबर आई, जो वहाँ पर एक नास्तिक लेखक ने एक किताब लिखी। उस किताब में या किताब से परे उसने ट्विटर पर उस किताब की चर्चा करते हुए ट्विटर पर उसने एक तस्वीर पोस्ट की कि एक कब्र है और कब्र के ऊपर एक लोहे का जंगला लगाकर ताला लगाया गया है। और उसने लिखा कि पाकिस्तान में जगह जगह लोग कब्रिस्तान में कब्रों से जवान औरतों की लाशों को निकालकर उनसे बलात्कार करते हैं। ये फ़ोटो है कि लोग किस तरह अपने घर की महिलाओं की कब्रों को हिफाजत से रखने के लिए जंगला और ताला लगा रहे हैं। ये उसने पोस्ट किया। इसको लेकर हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समाचार एजेंसी ने तुरंत ही समाचार जारी किया। वो समाचार देश के दर्जनों अखबारों में छपा। बड़ा अटपटा मामला था, पाकिस्तान के खिलाफ था, मुस्लिमों के बारे में था। मैंने भी अपना वीकली कॉलम जो मैं लिखता हूँ आजकल, उसकी शुरुआत मैंने इसी बात से की कि ऐसी ऐसी एक घटना पाकिस्तान में आई है। मैंने पाकिस्तान के कुछ अखबारों की वेबसाइटें देखी, तो वहाँ के एक अखबार की वेबसाइट ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा हुआ था, संपादकीय लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में ये बड़ी आम बात है, ये चारों तरफ होता है, शवों के साथ बलात्कार। और नेक्रोफीलिया शब्द मैंने उसी में पढ़ा और वहाँ के अखबारों में भी खूब छपाई है। ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान की कोई साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, खुद पाकिस्तान के मीडिया ने उस खबर को हाथों हाथ लिया, खूब छापा। अब उसके बाद में हुआ ये कि हिंदुस्तान में जो फैक्ट चेक करने वाली एक प्रमुख वेबसाइट है, आपको ध्यान होगा हम उसकी कुछ खबरों को यहाँ पर उठाते भी हैं, ऑल्ट न्यूज़ नाम की इस वेबसाइट का, इसने उस खबर की जांच की और पाया कि ये तस्वीर जो है ये तो हैदराबाद के एक कब्र की है, इसका पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये कब्र में जो जंगला लगाया गया है और ताला लगाया गया है वो ऐसे किसी खतरे की वजह से नहीं लगाया गया है, एक दूसरी वजह से लगाया गया है कि कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है और लोग जब नई लाश दफन करने लाते हैं तो कई बार पुरानी लाश के ऊपर ही दफन करके चले जाते हैं। तो इसलिए किसी ने अपने परिवार के गुजरे हुए इंसान के लिए ज़्यादा संवेदना दिखाते हुए एक जंगला और ताला लगा दिया था उसमें। तो पाकिस्तान की एक खबर झूठी निकली, लेकिन मैं उसकी चर्चा शुरू करके अपना कॉलम लिख चुका था और उसमें मैंने ये बात लिखी थी कि जहाँ धर्म का अधिक बोलबाला रहता है वहाँ किस किस तरह के क्राइम रहते हैं और धर्म उसमें कुछ भी नहीं करता है। ऐसा कुछ था, मुझको भी ठीक से याद नहीं है।
लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर आज वो ये है कि हिंदुस्तान में जहाँ पर शव का सम्मान कहने के लिए तो इतना किया जाता है कि अगर राह चलते किसी की शव यात्रा दिखती है तो लोग साथ चल के कुछ दूर तक कंधा लगा लेते हैं। अंतिम संस्कार करने अगर हिंदुओं में जाते हैं तो 5 लकड़ियाँ या गोबर के छेने के 5 टुकड़े डालकर ही आते हैं। मुसलमानों में या ईसाइयों में होता है तो लोग दफन करने के बाद कुछ मिट्टी डाल कर आते हैं, और ऐसे रिवाज होंगे दूसरे धर्मों में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा देश जो अपने आप को बड़ा संस्कारी कहता है, जो अपने आप को बहुत धार्मिक कहता है, बहुत धार्मिक मूल्यों का कहता है कि हम बहुत आध्यात्मिक देश हैं, इस देश में क्या हालत है? एक हत्यारा तो अपनी हत्या की गई लड़की की लाश से बलात्कार करे, ये उसकी हिंसक सोच हो सकती है। लेकिन अगर देश भर के चीर घरों में ये हाल है कि वहाँ के कर्मचारी लाशों से बलात्कार कर रहे हैं, कानून में नहीं होगा इनके लिए बलात्कार शब्द, मेरी जुबान पर है, मैं तो इसको मानता हूँ बलात्कार। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक जिंदा व्यक्ति से बलात्कार के मुकाबले ये अधिक गंभीर अपराध है, क्योंकि एक डेड बॉडी तो कुछ बोलने के हालत में भी नहीं रहती है। एक शव क्या बोल लेगा, एक मरी हुई लड़की क्या बोल लेगी? तो अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो आज एक डेड बॉडी से सेक्स करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो हमको इनके बारे में सोचना पड़ेगा, इनके लिए सज़ा तय करनी पड़ेगी। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने वहाँ के चीर घरों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है, तो बाकी प्रदेशों को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह की जांच कर सकते हैं, कैसे इन हरकतों को रोक सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गुजर चुके व्यक्ति का सम्मान भी रहना चाहिए, चाहे वो सुपुर्दे खाक हो, चाहे वो पंच तत्व में विलीन हो, चाहे जो भी हो, उसका जिस तरीके से भी उसका निपटारा होता है उसका सम्मान होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब संजय गांधी की मौत हुई और संजय गांधी की अंतिम यात्रा निकल रही थी और हिंदुस्तानी फ़ौज के तीनों प्रमुख वहाँ मौजूद थे सड़क किनारे, उन तीनों ने उसको सलाम किया था। तो बाद में जब आपत्ति हुई कि संजय गांधी तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, आपने क्यों सम्मान किया? तो उन्होंने कहा कि फ़ौज में किसी शव का सम्मान करने का यही एक तरीका है कि उसको सलाम किया जाए। तो जो देश ऐसी परंपराओं वाला है या कम से कम ऐसा दावा करता है, इस खुशफहमी में जीता है, उसको अपने देश के शवों के चौकीदारों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हत्या करके बलात्कार तो बहुत कम मामले हैं, उनके ऊपर तो निगरानी नहीं रखी जा सकती। जो हत्या कर रहा है उसी का पता नहीं है किसी को, तो वो जब बलात्कार कर चुका है तब पता लगता है बाद में, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो संगठित जगह हैं, जो स्थापित जगह हैं, चीर घर हैं, सरकारी हों या निजी हों, वहाँ अगर लाशों के साथ ऐसा हो रहा है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग लाशों से बलात्कार कर सकते हैं वो जिंदा इंसानों से भी कर सकते हैं। ये आदतन बलात्कारी हो गए हैं, इनका इलाज होना ज़रूरी है, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है, और शवों के सम्मान के लिए उनकी हिफाजत होना ज़रूरी है। ये कड़वी बातें हैं, तकलीफ़देह बातें, लेकिन हमारे बीच की हकीकत है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसमें नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। फिर मिलते हैं।